अच्छा, क्रॉन्स और अल्सरेटिव में डिफरेंस कैसे याद करेंगे डायरिया में से? क्रॉन्स सिर्फ डायरिया होगा, ब्लडी हो भी सकता है, नहीं भी। बट जो अल्सरेटिव है, अल्सरेटिव में यू के बाद एल आता है, एल से अल्सरेटिव भी हो गया, और ब्लड में बी के बाद सेकंड लेटर एल होता है। तो ब्लडी डायरिया अल्सरेटिव में हमेशा मिलेगा हमारे पास। ठीक, अब एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल में हमें रैश मिल ये अब एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ अलग है। पहले हम कॉमन पढ़ते हैं। कॉमन में रैश कौन कौन से, या तो पायोडर्मा गैंग्रीनोसम होगा या तो एरिथेमा नोडोसम। आई इन्फ्लेमेशन में आइदर हमें एपिस्क्लेराइटिस मिलेगी और यूवेइटिस। ओरल अल्सरेशंस भी मिल सकती हैं जिसमें एप्थस स्टोमेटाइटिस होगी। ठीक, और आर्थराइटिस में पेरिफेरल आर्थराइटिस भी हो सकती है, और स्पाइनल कॉर्ड की स्पॉन्डाइलाइटिस भी हमें मिल सकती है। अब क्रॉन्स की जो स्पेसिफिक एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हो सकती हैं? कैल्शियम ऑक्सैलेट, किडनी स्टोन्स का। ये क्यों होते हैं? जब हमारे इंटेस्टीन इन्फ्लेम हो जाते हैं तो फैट की मेल एब्जॉर्प्शन होगी। जब फैट मेल एब्जॉर्ब होगा तो जाहिर सी बात है, इंटेस्टीन में तो वो पड़ा हुआ है, तो इंटेस्टीन में जो कैल्शियम होता है उसके साथ ही फैट बाइंड कर लेता है, और इंटेस्टीन में ऑक्सैलेट फिर क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक, फिर ऑक्सैलेट की रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है, और ये किडनीज ऑक्सैलेट जब की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है तो ये ऑक्सैलेट ही क्या करता है? किडनीज में और गॉल ब्लैडर में ये कैल्शियम के साथ कंबाइन कर लेता है। तो ऑक्सैलेट की जब इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन की वजह से ऑक्सैलेट की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ती है, जब ब्लड में ऑक्सैलेट बढ़ जाएगा तो ये किडनीज और गॉल ब्लैडर में कैल्शियम के साथ कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें स्टोन्स होते हैं। ठीक, अब लैब्स अगर हम देखें तो लैब्स में हमारे पास एस का पॉजिटिव होता है। क्रॉन्स में पॉजिटिव फॉर एस का एंटी सैक्रोमाइसिस सेडवाइसी एंटीबॉडीज। ठीक, और अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस देखें तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस। और इसमें हमारे पास जो लैब्स होती हैं वो कौन कौन सी पॉजिटिव होती हैं? कौन से एंटीबॉडीज पॉजिटिव होते हैं? एन का, MPON का और PN का। ठीक, ये हो गई हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस की एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन। अब ट्रीटमेंट हम देखें, दोनों के सेम है, कुछ अलग है। अब क्रॉन्स जो है उसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये हमें ऑटो इम्यून जैसी सिचुएशन दे रहा है, क्योंकि इसमें ग्रेन्युलोमास बनते हैं। तो जहाँ भी ग्रेन्युलोमास बनते हैं हम स्टीरॉइड्स वहाँ पर देते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, एजाथायोप्रिन देंगे। एंटीबायोटिक्स में जिसमें हम सिप्रो दे सकते हैं, मेट्रो दे सकते हैं, और कुछ बायोलॉजिक्स भी दे सकते हैं जैसे इन्फ्लिक्सिमैब और एडालीब्यूमैब। ठीक, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम 5-अमीनोसैलिसिलिक एसिड के प्रिपरेशंस देते हैं, जिसमें मिसेलामाइन और 6-मेरकैप्टोप्योरिन, और एंटीबॉडीज में इन्फ्लिक्सिमैब देते हैं, और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है इसका, जिसमें कोलेक्टमी कर सकते हैं। अब क्रॉन्स में हम सर्जिकल नहीं कर सकते क्योंकि वो स्किप लीजन होते हैं। कभी वो माउथ को इन्वॉल्व कर लेता है, साथ ही साथ इसमें माउथ के साथ स्टमक इन्वॉल्व हो जाता है, फिर कोलॉन इन्वॉल्व हो जाता है, फिर हमारे पास एनल कैनाल भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो क्रॉन्स में नहीं करते सर्जिकल, पर अल्सरेटिव में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्सरेटिव में हमारे पास बिल्कुल कंटिन्यूस ही इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो जो इन्फ्लेम्ड पार्ट होता है उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक, डिजीज एक्टिविटी अगर हम देखें, उसको डिजीज को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास होता है फीकल कैलप्रोटेक्ट। ठीक, ये हम डिजीज को मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं, और
ये जो है बाकी जो नॉन इन्फ्लेमेटरी बॉवल की जो डिजीजेस होती हैं उनसे ये डिफ्रेंशिएट कर लेता है। ठीक, ये हो गया हमारा क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस का डिफरेंस। कुछ भी नहीं है, एक रिकैप ले लेते हैं क्रॉन्स और अल्सरेटिव। ठीक, क्रॉन्स जो है कहीं पर भी हो सकते हैं, एनी पोर्शन, जैसे माउथ हो गया, फिर जीआईटी हो गया, फिर हमारे पास जो है जीआईटी में कोलोन हो गया, जैसे एनल कैनाल हो गई, तो लीजन हुआ, फिर कुछ जगह स्किप हो गई, फिर लीजन हुआ, फिर स्किप हो गई। तो क्रॉन्स में स्किप लीजन होते हैं और अल्सरेटिव में हमारे पास कंटिन्यूअस ही रेक्टम इन्वॉल्व होता है और क्रॉन्स में रेक्टम हमारा स्पेयर होता है। मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस में ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। अब जैसे कि कुछ थोड़ा सा पार्ट है ना, वो थोड़ा सा ही बिल्कुल जो है ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन करवाता है। पूरी की पूरी जो जीआईटी की वॉल है वो इन्वॉल्व होती है। और जो ये कंटिन्यूअस होता है इसमें सिर्फ हमारे पास 2 वॉल्स ही इन्वॉल्व होती हैं, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। अब जीआईटी की जैसे सारी इन्वॉल्व क्रॉन्स में इन्वॉल्व होगी तो इसमें फिशर, फिस्टुला, ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। ठीक, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें फिशर, फिस्टुला ज़्यादा नहीं मिलते, सिर्फ अल्सरेशंस मिलती हैं। माइक्रोस्कोपिक भी क्रॉन्स जो है ग्रेन्युलोमा बनाता है, इसीलिए हम इसमें स्टीरॉइड्स देते हैं क्रॉन्स डिजीज वाले पेशेंट को। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में एब्सेस बनती है, क्रिप्ट एब्सेस और अल्सर, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, पर ग्रेन्युलोमास हमारे पास अल्सरेटिव में नहीं होते। कॉम्प्लिकेशंस में जो है कोलोरेक्टल दोनों की कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जिसका रिस्क पेनकोलाइटिस के साथ ज़्यादा बढ़ता है। बाकी जिससे अल्सरेटिव में वो जो हम क्रॉन्स में हम पढ़कर आए हैं, फिस्टुला, फिशर, पेरियानल डिजीज, रिकरेंट यूटीआई हो गया, स्ट्रिक्चर्स हो गए, क्योंकि पूरी की पूरी वॉल इन्वॉल्व हो जाती है। अल्सरेटिव में कोलाइटिस होगी, फुल्मिनेंट कोलाइटिस, टॉक्सिक मेगा कोलोन, या फिर कभी रेयरली परफोरेशन भी मिल सकती है। देन हमारे पास है इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन, डायरिया। क्रॉन्स में ब्लडी और नॉन ब्लडी मिल सकता है। अल्सरेटिव में, जैसे अल्सरेटिव में एल आता है और ब्लड में भी एल, तो अल्सरेटिव में हमेशा ब्लडी डायरिया ही मिलेगा। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन कॉमन, जैसे दोनों में रैश, आई और माउथ और बोन्स। ठीक, स्किन, आई, माउथ और बोन्स वाली कॉमन है। बाकी जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट है वो क्रॉन्स में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो जाता है, फैट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, फिर जो है ऑक्सलेट बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, जो किडनीज और गॉल ब्लैडर में कैल्शियम के साथ मिलकर स्टोन्स बनाता है। और इसमें हमारे पास एस का ये पॉजिटिव होता है क्रॉन्स। अल्सरेटिव हमारे पास MPON का और PN का पॉजिटिव होता है, और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस मिलती है अल्सरेटिव में। ट्रीटमेंट ग्रेन्युलोमास की वजह से स्टीरॉइड्स देंगे, फिर एजाथायोप्रिन हो गए, कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे सिप्रो या मेट्रो देंगे, और कुछ बायोलॉजिक्स देते हैं जैसे इन्फ्लेक्सिमैब और एटेलिपिमैब। ठीक, अल्सरेटिव में 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड्स की प्रिपरेशंस जैसे मेसालामाइन हो गई, 6 मेरकैप्टोप्यूरिन्स या फिर इन्फ्लेक्सिमैब देंगे, और कभी कभार सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, कोलेक्टमी, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ पार्ट ही इन्वॉल्व होता है जो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं सर्जिकली। पर क्रॉन्स में हमारे पास पूरी की पूरी जीआईटी इन्वॉल्व होती है, माउथ से एनल कैनाल तक, तो उसमें हम सर्जरी नहीं कर सकते। डिजीज एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए फीकल कैल्क प्रोटेक्टिन लेवल देखते हैं, जो डिजीज की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। दूसरी जो नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं उससे भी ये डिफ्रेंशिएट कर लेता है। तो ये था हमारा क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस का डिफरेंस।